व्हाट्स अप गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मेजर गौरव आर्य सर का क्या कहना है B-21 स्टेल्थ बॉम्बर के बारे में, जो कि अमेरिका का सबसे घातक वो कहते हैं ना हिंदी में बम वर्षक है, जो बम गिराता है ना, बम वर्षक खतरनाक हिंदी शब्द तो बड़ा खतरनाक है। तो देखते हैं क्या कुछ जानकारी B-21 बॉम्बर के बारे में मिलती है। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और अमेरिका को तो आपको पता ही है भाई साहब, मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग, इक्विपमेंट्स बहुत ही एडवांस रहते हैं उनके। तो लेट्स सी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब। मेजर गौरव आर्य सर का जो चैनल है ना, चाणक्य फोरम, जो उस पे यूट्यूब पे, वहां पर अमेजिंग तरीके से वो 20-25 मिनट पूरा हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, तो आप देख सकते हैं वहां पर। बाकी करते हैं वीडियो को शुरू। 1 2 3 लेट्स गो। ये न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकता है, इससे एडवांस दुनिया में कोई बॉम्बर नहीं है, इससे ऊपर नहीं है कुछ भी। ये अमेरिका ने, और कहते हैं कि एक एक यूनिट की कॉस्ट 700 से लेकर 800 मिलियन डॉलर हो सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है। एक को बनाने में 700 600 800 मिलियन डॉलर्स पर यूनिट की कॉस्ट इसकी आ सकती है। अमेरिका बेचेगा नहीं किसी को, अमेरिका ये टेक्नोलॉजी कभी किसी को नहीं देगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है दुनिया का। और इसके अलावा ये इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो काफी हद तक टॉप सीक्रेट है, और सबको बताएंगे। मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता इसके बारे में। कल कोई अपने यूट्यूब में बता दे कि इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो मुझे नहीं पता। लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज मुझे नहीं पता। हमें यही पता है इसके बारे में जो नॉर्थरोप ग्रुमन ने या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने खुल के बताया है, कुछ बताया गया कि इसके ये फीचर्स हैं 4-5। बताएगा कोई भी नहीं इसके बारे में, मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में नो बड़ी, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट है, ये तो नेशनल सीक्रेट है अमेरिका की। अमेरिका के पास पहले भी लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हुआ करते थे, स्टेल्थ बॉम्बर्स हुआ करते थे, लेकिन ये जो निकला है ना B-21, ये जो B-21 निकला है, रेडर है इसका नाम, B-21 रेडर। B-21 रेडर ये है कि इसकी जो कैपेबिलिटी है, हजारों दर हजारों मील उड़ सकता है बिना रडार में आए हुए, और बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे हो सकता है, और कहीं पे भी ये न्यूक्लियर अटैक कर सकता है या कन्वेंशनल अटैक कर सकता है, और चुपचाप वापस आ सकता है, दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा। तरीके से वही वाली बात आ गई ना, ये खतरनाक है भाई साहब। और इस B-21 रेडर से चीन का गला सूख गया। चीन कहता है कि अमेरिका लड़ाई चाहता है, रशिया का, सबका गला सूख गया। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, सबका गला सूख गया, सब डर के मारे थर थर कांप रहे हैं कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका ने इजाद कर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, रूस तो फिर भी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, चाइनीज तो पूरे चोर हैं यार, चाइनीज तो पूरे चोर हैं, उनकी पूरी इकोनॉमी, ठीक है, चाइना की पूरी अर्थव्यवस्था चोरी पे है। अमेरिकन से ये चोरी कर दिया, यूरोपियन से ये चोरी कर दिया, चोरों की जमात है पूरी, वो चोरों की बारात है पूरी वो चीन, राइट। ये टेक्नोलॉजी चोरी कर दी, 5G की टेक्नोलॉजी चोरी कर दी, इसकी चोरी कर दी, उसको सस्ते में बना दिया। दैट इज ऑल दैट चाइना डज। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, फिर मैं नेक्स्ट न्यूज आइटम पे चला जाऊंगा। जब ओसामा बिन लादेन की जो रेड हुई थी ना, जिसमें वो मारा गया था नेवी सील्स ने, तो नेवी सील का एक हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश कर गया। वो भी बड़ा एक एडवांस प्रोटोटाइप टाइप का हेलीकॉप्टर था, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला। वो लोग कहते हैं कि ब्लैक हॉक का ही एक वर्जन था वो, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली चीज क्या है, लेकिन वो ब्लैक हॉक का ही वर्जन था, जिसको कहते हैं कि उसको मॉडिफाई करा गया था, उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी। जब वो क्रैश करा ना, तो अमेरिका ने उसको एक्सप्लोड करवा दिया था वहां पे। अच्छा, उसने वहीं लेकिन फिर भी उसके टुकड़े बच गए। पाकिस्तानियों ने क्या करा, पाकिस्तानियों ने उसको पैक करा, जो भी टुकड़े बाकी थे, और अबू जान को भेज दिया बीजिंग में, शी जिनपिंग के पास, लो अबू मान लीजिए गिफ्ट लेकर आए। चाइनीज ने क्या करा, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करी और वहां से बनाने की कोशिश करी। चीनियों का इतना दिमाग नहीं है, चाइनीज इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि खुद कोई चीज इजाद कर लें, खुद कोई चीज बना लें ना। चोरी में नंबर 1 है बॉस। ये चोरी कर लो, यहां से डाका डाल लो, इसकी फोटोकॉपी निकाल लो, इसमें चीनियों का दिमाग बहुत चलता है। और इनकी चोरी में कौन करते हैं मदद? 2 देश, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। ये उसके पुराने सपोर्टर्स हैं इस मामले में, चोरी वोरी के मामले में, ठीक है ना। रिवर्स इंजीनियरिंग पाकिस्तान ने भी तो बोला था उसकी ये करने के अमेरिका ने एक ऑयल प्राइस, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक न्यूज आर्टिकल है, आपको मजा आएगा। यू नो, वो कह रहे हैं कि $60 पर बैरल पे रशिया का हमने कैप कर दिया, यानी कि रशिया बेचो, तेल अपना बेचो, लेकिन $60 से ज्यादा नहीं। तो इससे क्या होगा कि रशिया की ऑयल रेवेन्यूज घटेंगी, जाहिर सी बात है। हो सकता है दुनिया $70-80 देने को तैयार हो जाए, लेकिन उसने बोला है कि ठीक है यार, तुम तेल बेच रहे हो, तुम तेल बेच लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, $60 पर बैरल से ज्यादा हम आपको बेचने नहीं देंगे रशियन क्रूड ऑयल। ये अमेरिका ने बोला है।
यानी कि रशिया अगर 80 पे बेच रहा था, 90 पे बेच रहा था, तो वो 60 से अब जिसको खरीदना है वो 60 से ऊपर का नहीं खरीदेगा, वरना अमेरिका बहादुर गुस्सा हो जाएंगे। ये भी ठीक है। इससे काफी देश सख्ते में आ गए कि भाई साहब क्या करें, अमेरिका को गुस्सा करते हैं, रशिया को गुस्सा करते हैं, बात क्या है। अब यार ये बड़ी अजीब सी हरकत कर दी, मतलब तुम खरीदो भी और ना भी खरीदो। अब मुझ जैसा ग्राहक बड़ा खुश हो जाएगा, $60 का कैप है, यानी कि $60 से कम में मुझे खरीदना पड़ेगा, $60 में ही मुझे, $60 में मुझे खरीदना पड़ेगा 1 बैरल ऑयल। ये तो बल्ले बल्ले हो गई मेरी। रूस कहता हम नहीं देंगे तुम्हें। अगर 60 से ऊपर करोगे तो रूस खुश, 60 से नीचे करोगे तो अमेरिका खुश। दोनों खुश कभी नहीं हो पाएंगे किसी प्राइस पॉइंट पे। तो रशिया ने साफ मना कर दिया। रशिया ने बोला बॉस ये कैप वैप छोड़ो, हम डिसाइड करेंगे। और जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने बोल दिया कि जनाब ये बकवास है, हम इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। हमारा तेल ग्राहक कोई और, अमेरिका कौन है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये बोलने के लिए ये सही बोला, अपना स्टैंड लिया। ठीक है, तो ये एक लड़ाई और हो गई। और यूएस ने डेजिग्नेट करा पाकिस्तान और चाइना को एज कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न अंडर द रिलीजियस फ्रीडम एक्ट ओवर सिवियर वायलेशंस। अच्छा, ये मुझे नहीं पता ये क्यों बीच में बोलता रहता है कि देखो पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है ना, पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है, रिलीजन फ्रीडम वो सब, वो तो 97-98% मुस्लिम है, और जो 97-98% मुस्लिम है पाकिस्तान में वो एक दूसरे को मार देते हैं। वो अहले हदीस वाला बोलता है कि हम देवबंदी को मार देंगे, देवबंदी बोलता है बरेलवी को मार देंगे, शिया बोलता है हम सुन्नी को मार देंगे। ऐसी बात लोगों को ये इंडिया में लगता है कि वो सिर्फ हिंदुओं को मारते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। वो भाई लोग एक दूसरे को भी निपटा रहे हैं, वो सभी को निपटा रहे हैं। फितरत ऐसी है, गला काट दो, मार दो, गला घोट दो किसी का। जब आपकी मानसिकता ऐसी है, जब आपकी जहनियत ऐसी है, तो फिर आप क्या करेंगे। देखिए वायलेंस हर मुल्क में होता है, क्या भारत में वायलेंस नहीं होता? भारत में भी वायलेंस होता है, अमेरिका में नहीं होता? जबरदस्त वायलेंस होता है अमेरिका में, हर जगह होता है। लेकिन जब पाकिस्तान बनाया था वो इसलिए बनाया था कि सारे मुसलमान भाई बन के रहेंगे। ये भाई एक दूसरे को क्यों निपटा रहे हैं यार, ये मुझे बात समझ में नहीं है। देखो हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करा, हजारों की तादाद में मार दिया, रेप कर दिया, वो एक बहुत संगीन मामला है, वो बहुत सीरियस मामला है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को उसको भी टॉप लेवल्स पर लगातार बताना चाहिए और पाकिस्तान को नेम और शेम करना चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है। सिख लड़कियों के साथ जो कराए, मंदिरों के साथ कराए, गुरुद्वारों के साथ जो कराए, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि वहां पे पाकिस्तान में मुसलमान मुसलमान को नहीं मार रहा। अगर आप वायलेंस का लेवल देखेंगे और आप अगर ग्राफ देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, तो आपको यह बात पता लगेगी दोस्तों कि जितना पाकिस्तानी मुसलमान ने पाकिस्तानी मुसलमान को मारा है, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए एक दूसरे का गला। ये आपस में एक दूसरे को मारते रहते हैं। देयर इज जनरल हेट्रेड टुवर्ड्स ह्यूमन लाइफ, जनरल हेट्रेड, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, देयर इज जनरल हेट्रेड। मैं फिर कह रहा हूं वायलेंस हर मुल्क में होता है, लेकिन जिस लेवल पे पाकिस्तान पे होता है ना, शायद ही किसी मुल्क में होता हो, क्योंकि उन्होंने बनाया ही इसलिए था। 2 नेशन थ्योरी थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, दोनों दे आर डिफरेंट कल्चर्स, अलग तहजीबें हैं, तो हमें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि हमारी हिंदुओं के साथ नहीं बनती, हमारी इनके साथ नहीं बनती। ठीक है, ये पाकिस्तान ने सोचा था। इतने साल जब राज करा भारत के काफी हिस्सों पर, मैं पूरे भारत में तो कभी राज नहीं रहा, ठीक है, लेकिन काफी हिस्सों पर जब राज करा तब बुरा नहीं लगा, तब ठीक था। जब बोला डेमोक्रेसी आएगी तो फिर टांगें कांपने लगी, माथे पे पसीना आ गया, बोला अब तो पाकिस्तान चाहिए क्योंकि हिंदू खा जाएगा। चलो ठीक है, हिंदू खा जाएगा, गुड। अब ये एक दूसरे को खा रहे हैं पाकिस्तान में, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क कहां जा रहा है। एंड दीज आर वेरी डेंजरस पीपल, नॉट फॉर द वर्ल्ड ओनली, वर्ल्ड के लिए तो है ही, ये खुद के लिए भी बहुत खतरनाक है। ये जो B-21 स्टेल्थ बॉम्बर है, बहुत ही मतलब देखो अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी बता दी क्या क्या फीचर्स है हर एक चीज, तो फिर वही है ना, खुफिया दिमाग तो है चाइना का। जैसे पहले फोन आते थे, फोनों की नहीं 2011-12 की बात है, जब जो भी फोन लॉन्च होता था उसी का कॉपी करके बना देते थे भाई साहब हर चीज। और आज भी देख लो, आज भी आईफोन जो आते हैं कॉपी भी आते हैं। जैसे अभी एक टेक्निकल गुरुजी के चैनल पे देखा था हमने, 10,000 रुपए में आईफोन 14 प्रो बना रखा है भाई साहब, लुक वुक भी ऐसे ही। मतलब जो पहली बार बेचारा आईफोन खरीदे, इसको पता ही नहीं आईफोन क्या होता है, वो तो शक्ल देख के तो मान ही जाए।
तो ये और रहते हैं लोग कॉपी करने ले। और ये चीज है, चीजें इतनी चलती भी कहाँ है, ये वही है ना, तो चल गई तो क्या कहते हैं, चांद तक, ना चले तो शाम तक। हाँ। और ये वाली चीज बताई ना कि एक तो सबसे बड़ी खासियत तो ये कि ये रडार में डिटेक्ट नहीं होगा, रडार में तो उसे डिटेक्ट ना हो, वो तो भैया अपनी मनमर्जी काम करके कहीं से भी निकल सकती है, ये चीज तो है। और ये चीज हमेशा से ही रही है कि अमेरिका सीक्रेटली बहुत चीजें डेवलप करता रहता है, क्योंकि वो सामने नहीं आने देता अपनी मिलिट्री को, वो कभी भी वो वीक तो होने नहीं देता, वो एडवांस रहता है। और ऐसी चीज वो दूसरे देशों को वो चीजें बेचेगा कि जिससे ऊपर वाला लेवल वो ऑलरेडी बना चुके हैं। कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे गाड़ी उनके पास है 180 चलने वाली और एक है 200 किलोमीटर चलने वाली, तो 200 वाली नहीं बेचेंगे जब तक 220 की नहीं बना लेंगे वो। ताकि उनको पता है ना कि अगर हमने किसी चीज को, कोई चीज इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट बेच दिया है तो लेकिन वो हम पर भारी नहीं पड़ सकता कभी भी। $1 मिलियन पर यूनिट। हाँ, कि मान लो अगर बेच दिया और उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपस में मिलके और तगड़ी चीज बना ली, कॉपी करने में तो वैसे ही महान है, काफी चीजें हैं, किसी भी कंट्री को बेचते हैं तो वो उनको ये पता है कि हम अपना दबदबा कभी कम नहीं होने दें, क्योंकि एक लेवल एडवांस। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखते हो DRDO बहुत एडवांस तरीके से, इंडिया की गवर्नमेंट भी, सब लोग बहुत एडवांस तरीके से मिलिट्री इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं और बाहर भी बेच रहे हैं। तो वो टाइम दूर नहीं जब इंडिया खुद ही इतने तगड़े एयरक्राफ्ट बना देगा स्टेल्थ बॉम्बर की, लोग सोचते रहेंगे कि भैया ये क्या बना दिया। जैसे आज ब्रह्मोस को लेके भी इतना वो रहता है ना, ये चीज है। और मेरे हिसाब से अब जो ये यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, इट्स हाई टाइम कि कुछ ना कुछ समझौता निकले। सच में कितना एक साल हो जाएगा अब इसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो मैं मानता हूँ। और कहीं ना कहीं ये चीज है कि आप कितना भी कह लो दोस्ती यारी से रह लो, आज देख लो दोस्ती यारी, वो यूक्रेन और रशिया भी दोस्ती थे एक टाइम पे, तो सही चल रहा था, आज दुश्मन। तो इसलिए आपकी मिलिट्री को स्ट्रांग होना पड़ता है। और वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो सही कर दी है कि हमारे डिफेंस बजट में मिलिट्री का जो बजट होता है, डिफेंस बजट, उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर देश सुरक्षित है तो ही आम आदमी सुरक्षित है। नहीं तो आज तो हम वो दालचीनी पे लड़ लेंगे, तेल पे लड़ लेंगे, और आगे जाके जब देश की सुरक्षा की बात आएगी तो जो दालचीनी पे लड़ रहे थे वो दालचीनी पे लड़ते रह जाएंगे, और वो आगे वाले हमें वो नहीं बात, सीधी सी बात है, गुलाम बना देंगे। भाई वो आगे वाला लड़ता क्यों है, जगह अपने अंडर लेने के लिए, लोगों को अपने अंडर करने के लिए। आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। बाकी मेरे गौरव सर की और वीडियोस आप देख सकते हैं इनके चैनल पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।